गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 31st लेक्चर में हम अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं 9.3 प्रश्नावली को और उसके हम 6 तक के सवाल कंप्लीट कर चुके हैं और 7वें क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन ये है और इस क्वेश्चन के बारे में ये कहा जाता है कि ये बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन आता है, कारण कि द्विघात समीकरण भी आ रही है और द्विघात समीकरण के साथ में यहाँ पर माइनस भी है। तो आपको ये अच्छी तरह पता है कि जब भी हमको द्विघात समीकरण सॉल्व करते हैं तो उसके सॉल्यूशन में ये जो हाईएस्ट पावर होती है, x की हाईएस्ट पावर, वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए और यहाँ पर ये नेगेटिव चल रहा है। ठीक है, तो जब हम इसको नेगेटिव को पॉजिटिव बनाते हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, उन पर आपको ध्यान रखें क्योंकि ये काम पहले हो चुका है। द्विघात समीकरण को हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं, ये बात पहले बताई जा चुकी है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा सॉल्यूशन का तरीका चेंज हो जाएगा। और वो तरीका क्या चेंज हो रहा है, पहले देखिए कि हाईएस्ट पावर जो है वो नेगेटिव आ रही है, तो उस हाईएस्ट पावर को हमें पॉजिटिव करना है। तो हम माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं और माइनस कॉमन निकाला तो यहाँ से बच गया x स्क्वायर, पॉजिटिव हो गया। ये 3x है, प्लस का है, ये नेगेटिव हो गया, ये माइनस का है, ये प्लस हो गया। ठीक है, इस तरह से आपने ये काम कर लिया। लेकिन विशेष ध्यान रखना है, ये सभी स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं, जो भी बोर्ड का पेपर इस साल देंगे, वो विशेष ध्यान रखें कि ये माइनस जो हमने कॉमन लिया है ये किसी भी हालत में रूट से बाहर नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, सबसे मेन चीज़ ये वाली है, ये यही रहेगा, रूट के अंदर ही रहेगा, बाकी का प्रोसेस वही का वही। और इसको हम नॉर्मल अपना जो पहले वाला तरीका था उसी के आधार पे सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले वाले तरीके में आपको ये बताया गया था कि अगर x स्क्वायर का कोई गुणांक यहाँ पर होता है तो x स्क्वायर का गुणांक का भाग दे देते हैं, उसके बाद में x के गुणांक का आधा करके वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। तो दो पक्ष तो है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं। जोड़ने का क्रम आपको बताया था कि 3rd नंबर पर रखें, बाकी कहीं भी रख सकते हैं, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं कि हमारे पास है -3x, भाई x स्क्वायर का गुणांक तो कोई है ही नहीं, है ना, 1 आ रहा है तो 1 से आप डिवाइड करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन सेकंड जो प्रोसेस था, पिछली वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, क्योंकि इसके लिए जो रूल्स थे वो मैं पहले बता चुका हूँ, 30th वीडियो में आ चुका है। अब x के गुणांक का आधा करिए, तो x का गुणांक क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, पॉजिटिव ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 ले लिया, अब उसका आधा कर दिया तो 3/2 हो गया, फिर उसका वर्ग कर दिया तो 9/4 हो गया। ठीक है, इसका वर्ग कर दिया। अब ये जो 9/4 आ रहा है, इसको आपको 3rd प्लेस पे रखना है। ठीक, देखिए क्या आता है फिर, x स्क्वायर -3x प्लस 9/4 हो गया, फिर +2 हो गया और -9/4 हो गया, ये कंडीशन बन गई। उसके बाद में dx अपॉन में अंडर रूट चल रहा है माइनस, और ये जो आगे वाली 3 हैं, 3 पद हैं, उनसे तो होल स्क्वायर बनता है। किस चीज़ का होल स्क्वायर बन रहा है, x माइनस यहाँ से बन जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर हो गया। जब आप इस पद को खोलेंगे तो हमें यही मिलेगा। और यहाँ पर आइए, प्लस यहाँ हो गया 8 माइनस 1/4 आता है, इसका एलसीएम कर दिया तो यहाँ 8 हो जाएगा, 8 - 9 करेंगे तो 1/4 होगा, ये वैल्यू हमको मिल जाती है। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हमने इसको हल कर दिया। हल करने के बाद ये जो अभी माइनस है ये अपनी जगह पे ही है, इस माइनस को हटा के वापस भेज दें तो माइनस, हाँ माइनस आएगा यहाँ पर, ये 8 हो गया और -9 है तो -1/4 होगा। और अब ये जो माइनस है, इस माइनस को आप अंदर भेज देते हैं और जैसे ही ये माइनस अंदर जाता है तो ये वैल्यू बनती है dx अपॉन में अंडर रूट, ये माइनस अंदर जा रहा है तो इस वाले पार्ट को तो नेगेटिव करेगा और इस वाले पार्ट को पॉजिटिव कर देगा, तो 1/4 फिर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। इसको भी आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि dx अंडर रूट 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। और ये हमारा क्वेश्चन रेडी है। अब ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, फार्मूले आपने याद कर लिए होंगे कि dx अपॉन में a स्क्वायर कॉन्स्टेंट आ रहा है तो a स्क्वायर बोलेंगे, माइनस ये पूरा x स्क्वायर। तो x के लिए आपको एक कहानी बता रखी थी पहले से ही कि इतनी बड़ी संख्या को आप x नहीं मानेंगे तो इसको आपको t मानना पड़ेगा। t मान लेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाती है कि माना x माइनस 3/2 इक्वल टू t, तो dx बराबर dt हो गया। ये वैल्यू जब हम यहाँ रख देते हैं तो हमें मिलता है dt अपॉन अंडर रूट 1/2 का होल स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मिला।
ओ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए है कांस्टेंट है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल रहा है, अंडर रूट मिलाया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, साइन इनवर्स का। और इसमें लिख देते हैं इसका जो आंसर आएगा डायरेक्ट कि साइन इनवर्स x अपॉन ए, तो x अपॉन ए की जगह पर 1/2 और प्लस c, t की वैल्यू रखिए, तो यहाँ जाता है साइन इनवर्स x, t की जगह पर आ रहा है x माइनस 3/2 अपॉन में 1/2 और प्लस c। यहाँ पे इसका एलसीएम कर दिया तो साइन इनवर्स यहाँ जाएगा 2x माइनस 3, और देखिए यहाँ भी एलसीएम में 2 आएगा, नीचे भी एलसीएम में 2 चल रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचता है और यही हमारा आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, हाईएस्ट पावर है और हाईएस्ट पावर के साथ में माइनस लगा हुआ है, तो लेकिन इसमें एक पार्ट थोड़ा सा बढ़ गया है, और वो क्या बढ़ गया है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में 5 भी आ रहा है, कोफिशिएंट आ रहा है उसका। तो हमें क्या करना है, पहले तो माइनस कॉमन निकालना है, ठीक है, सेम प्रोसेस चलेगा। माइनस कॉमन निकाला तो यहाँ से रह गया 5x स्क्वायर, फिर ये माइनस का था, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक का काम हो गया। उसके बाद जो पूर्ण वर्ग विधि थी उसमें आपको सबसे पहला रूल ये बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ में कोई भी कोफिशिएंट चल रहा है, कोई भी गुणांक चल रहा है, तो उस गुणांक का पहले आप भाग करेंगे और भाग करने के साथ साथ उसका गुणा भी होगा। तो हम जो भाग कर रहे हैं वो भी यहीं होगा और जो गुणा कर रहे हैं वो भी यहीं होगा। तो इस प्रोसेस को हम यहाँ कर देते हैं। एक बार मैं थोड़ा डिटेल से कर रहा हूँ उसको, उसके बाद जब आपको लगता है कि हाँ यहाँ हम स्किप कर सकते हैं या 2-3 स्टेप हम बचा सकते हैं तो आप बचा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ वीडियो सभी तरह के बच्चे देख रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा ये कंप्लीट ही करना पड़ेगा। कि 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 में आपने 5 से तो डिवाइड कर दिया और 5 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, क्वेश्चन पर तो कोई फर्क पड़ा नहीं, जिससे भाग दिया है उसी से गुणा किया है। एक्स स्क्वायर के साथ में कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, ये बात हम पहले से बात करते आ रहे हैं। अब ये जो 5 है यहाँ वाला, ये निकल के बाहर आ जाता है तो √5 हो जाएगा, सही है भाई, रूट के अंदर है ना ये जैसे ही बाहर निकल के आएगा तो √5 हो गया। और क्या बचता है dx, यहाँ से देखिए इसमें आया माइनस, एज इट इज़ चल रहा है, 5 से ये वाला 5 डिवाइड हो गया तो एक्स स्क्वायर, 8 में 5 से डिवाइड कर दिया तो माइनस 8/5x, फिर उसके बाद 4 से 5 को डिवाइड करते हैं तो माइनस 4/5, ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास आ जाती है। अब उसके बाद में सेम वही प्रोसेस दोबारा लागू होता है कि एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक आ रहा है, वो एक्स का जो भी गुणांक आ रहा है उसका आधा करके वर्ग करके एक बार जोड़ना है और एक बार घटा देना है। तो गुणांक है हमारे पास x का 8/5, ठीक है, इसका आधा करिए, आधा करने का मतलब 1/2 से गुणा, तो 1/2 से हमने इसका गुणा कर दिया, ये कट गया, 4/5 आ गया। अब इसका वर्ग कर दिया, वर्ग करेंगे तो 16/25 आएगा। अब इस 16/25 को एक बार थर्ड प्लेस पे जोड़ना है और उसके बाद घटाना है, तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं 1/√5 dx अपॉन में अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8/5x प्लस यहाँ पर आ जाएगा 16/25 माइनस 4/5, एक बार प्लस हो गया एक बार माइनस होगा और ये पार्ट कंप्लीट, ठीक है। अब जो आगे वाले 3 पार्ट हैं ये मिला के हमेशा एक होल स्क्वायर तैयार करेंगे, इनसे एक होल स्क्वायर बना और होल स्क्वायर इस तरह से बनेगा कि dx अपॉन में x, ये वाला x यहाँ से आ जाएगा और माइनस यहाँ बीच में लगाई हुआ है और 4/5 हो गया। तो ये जो होल स्क्वायर तैयार होता है, ये होल स्क्वायर तैयार होता है x माइनस लगा हुआ है, आगे माइनस है अभी और इसको हम लिखते हैं माइनस, फिर यहाँ से देखिए x माइनस 4/5 का स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये दोनों माइनस में है, इनका एलसीएम लेते हैं तो 25 आया, ये 5 बार हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 माइनस 16 तो माइनस 36/25, ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं आ रही होगी किसी को। वही सेम प्रोसेस है, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ गई है यहाँ। अब इस माइनस को अंदर ले जाइए और ये पार्ट इसका चेंज हो जाएगा, तो 1/√5 dx अपॉन में अंडर रूट, इसको जैसे ही माइनस अंदर जाता है तो ये वाला तो माइनस का होगा और ये वाला प्लस का होगा,
तो इसको लिख देते हैं, अब डायरेक्ट लिख देते हैं इसको कि 6/5 का स्क्वायर होगा। सही है ना भाई, 36 आ रहा है तो ये जैसे ही इधर जाता है तो 36 हुआ, और 36 हो गया प्लस का, माइनस से ये प्लस हुआ। फिर आता है माइनस x माइनस 4/5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन हमारा बन चुका है, और क्वेश्चन क्या है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वही साइन इनवर्स आ रहा है, तो वही कंडीशन दोबारा, इसको हम t मान लेते हैं कि माना x माइनस 4/5 इक्वल टू टी, इसको कर दिया तो dx, और ये आ गया dt। ये वैल्यू इसमें डाल दीजिए, तो 1/√5 dt अपॉन √6/5 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। और कल भी जब हम अपने वीडियो कर रहे थे पिछली वाली, तब भी मैंने आपको कहा था कि आप कोई भी काम यहाँ कर रहे हैं, जो भी फार्मूला लगा रहे हैं, उसका फार्मूला साइड में ज़रूर लिखा करें। ठीक है, तो वो थोड़ा सा एक अच्छा इंप्रेशन होता है बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। फिर 1/√5 ऐसे ही चल रहा है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है अंडर रूट में, तो √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है। तो ये वैल्यू हमको मिलती है यहाँ से कि साइन इनवर्स x की जगह पर t अपॉन a की जगह पर 6/5 और प्लस c। ठीक है, t का वैल्यू वापस रख दिया, तो ये आ जाता है t की जगह पर x माइनस 4/5 अपॉन 6/5 और प्लस c। ऊपर वाले में एलसीएम लेते हैं तो ये 5x माइनस 4 हो जाएगा, नीचे एलसीएम में भी 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है, तो आंसर क्या आया, 1/√5 साइन इनवर्स 5x माइनस 4 अपॉन 6 प्लस c। ये आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट है साइन एक्स प्लस कॉज एक्स और अंडर रूट साइन 2x। तो 8 के फर्स्ट में साइन एक्स प्लस कॉज एक्स अपॉन अंडर रूट साइन 2x। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ट्रिग्नोमेट्रिकल बेस से है। तो अब इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री बेस पे जब हम समाकलन करने लग जाते हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई फार्मूला जरूर चलेगा। और फार्मूला क्या है, जो इसकी ढंग से जब प्रैक्टिस कर लेते हैं, जब हम एकदम पारंगत हो जाते हैं, चीज़ों को 2-3 बार रिवाइज करने लग जाते हैं, तो हमें ये समझ में आ जाता है कि साइन एक्स प्लस कॉज एक्स आ रहा है ऊपर। ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स का मतलब ये है कि ये जो सिस्टम है जो ऊपर लिखा हुआ है, ये किसी पद के अवकलन करने के बाद आया है। ये बात हमने 9.2 में बात कर ली थी कि इसके अंदर कोई ऐसा एक पद छुपा हुआ है जिसका हम अवकलन करते हैं, तो अवकलन करने के बाद हमें ये प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमें अब ये जांच करनी है कि इसके अंदर ऐसा कौन सा पद है जो छुपा हुआ है जिसका अवकलन ये हो सकता है। तो पहले इसी के लिए बात करें कि साइन 2x जो लिखा हुआ है ये तो ऐसे ही चलेगा, ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं। और साइन 2x वाले में थोड़ा ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, एक बार आया भी है पेपर में कि साइन 2x से फॉर्मूला बन सकता है ना, लेकिन कब बन सकता है। साइन 2x का फॉर्मूला सबको पता है कि भाई 2 sin x cos x होता है, लेकिन हमें ये थोड़ी मिल रहा है। ये कब मिलेगा कि अगर नीचे कोई माइनस का, इसी टाइप का कोई माइनस का सिस्टम बन जाए, तब हम उसको t मानेंगे, तब ये पद हमको प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पर एक बार साइन 2x में एक जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पर देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा, अंडर रूट के अंदर ही चल रहा है ये काम। एक बार +1 कर दिया, एक बार -1 कर दिया। फिर उसके बाद में यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आप माइनस कॉमन लेंगे तो साइन एक्स प्लस कॉज एक्स और अपॉन में यहाँ से 1 माइनस कॉमन निकाल रहे हैं इन दोनों में से। थोड़ा ध्यान रखना है इसमें कि प्रोसेस हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। ये वाले जो 2 पद हैं, इन दोनों पदों में से आप माइनस को कॉमन निकाल रहे हैं, तो माइनस हमने कॉमन निकाल लिया, क्या होगा, माइनस कॉमन निकालने के बाद ये जो प्लस, जो माइनस का है वो तो प्लस हो गया, और जो प्लस का है वो माइनस हो गया, तो ये वैल्यू बन गई 1 माइनस साइन 2x। और ये सारा काम अंडर रूट के अंदर ही चलेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में ये काम हमने किया। अब साइन 2x की वैल्यू रखिए और इसकी भी वैल्यू रखिए, तो यहाँ से आ जाता है साइन x प्लस कॉज एक्स अपॉन में 1 माइनस, देखना ध्यान से, 1 की जगह पर हम रख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स। कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। 1 है, 1 की जगह पर आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स, और साइन 2x की जगह पर चल रहा है
2 sin x और cos x। ठीक है, यहाँ तक शायद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये dx हो गया और ये पार्ट इसका चल ही रहा है। अब ये कोई होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, साफ दिख रहा होगा किसका बन रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो किस चीज़ का बन गया, sin x प्लस cos x dx। ये तो एज इट इज़ ऊपर चल ही रहा है और इसमें आया 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, बन गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद में हम इसको t मानते हैं तो ये वाला पद हमको प्राप्त हो रहा है और सीधा हो गया क्वेश्चन कि हमने यहाँ माना कि sin x माइनस cos x बराबर t हो गया। तो sin x का अवकलन cos x और cos x का माइनस sin x, उसके कारण ये प्लस हो गया और sin x ये dx और dt। ठीक है, यहाँ तक का काम हो गया। फिर उसके बाद में ये जो वैल्यूज़ हैं दोनों, इन वैल्यूज़ को आप रख देंगे इस जगह पर। तो sin x प्लस cos x dx इसकी जगह पर तो आ गया इस पूरे का dt, और यहाँ क्या बचा, √1 माइनस टी स्क्वायर। तो √1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, दोबारा वही चीज़ आई कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब साइन इनवर्स तैयार हो रहा है। तो साइन इनवर्स की जगह पर आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। ए की जगह पर 1 चल रहा है ना, 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ। अब t की वैल्यू रखिए, t की वैल्यू है साइन इनवर्स साइन x माइनस cos x और प्लस c। ठीक है, ये कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वें का सेकंड, और dx अपॉन में √x स्क्वायर प्लस 2x प्लस बी स्क्वायर। तो सेम कंडीशन हमारे पास आ रही है, जो पहले वाले क्वेश्चंस थे उसी के अकॉर्डिंग हम ये काम कर रहे हैं। तो देखिए इसमें भी वही होल स्क्वायर बनाना है और पूर्ण वर्ग विधि, क्योंकि x स्क्वायर आ रहा है और ये बी स्क्वायर से कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण बनी हुई है, रूट के अंदर बनी हुई है, तो एक बहुत अच्छा कंडीशन है ये कि भाई रूट के अंदर अगर द्विघात समीकरण आती है तो हमेशा और हमेशा पूर्ण वर्ग विधि चलेगी। ठीक है, अभी ऐसा नहीं पता चल रहा होगा कि भाई इसमें कोई नई बात है, लेकिन जब हम अगली प्रश्नावली अपने करेंगे 9.4 आंशिक भिन्न वाली, तो उसमें कन्फ्यूज़न पैदा होगा, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे उसी टाइम पे बात कर लेंगे। अब देखिए तरीका वही है कि हमें इसका होल स्क्वायर तैयार करना है। अब यहाँ मैं इसको थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कई बार। एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, 2ax आ रहा है, ये भी ठीक है। अब आपसे क्या कहा गया था कि भाई अगर पूर्ण वर्ग आपको बनाना है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो x के गुणांक का आधा करके जोड़ना है और घटाना है। तो x का गुणांक क्या है, 2a है ना, x का गुणांक, x को छोड़ के सब कुछ, तो x को छोड़ा तो हमें क्या मिला, 2a। x के गुणांक का यानी 2a का आधा कर दो, आधा करते हैं इसका मतलब हम 1/2 से गुणा कर देते हैं और 2 से 2 कट गया, बचा कितना, a। तो x के गुणांक का आधा और उसका वर्ग, फिर इसका वर्ग कर दिया तो हमें a स्क्वायर मिल गया, और इस a स्क्वायर को आपको थर्ड प्लेस पे जोड़ देना है और किसी भी प्लेस पे घटा देना है। ठीक है, ये वैल्यू आई, बात समझ में इसमें क्या क्या काम किया कि जो 2ax आ रहा है, x के गुणांक का यानी 2a का आधा किया, वर्ग किया, जोड़ा और घटाया। ठीक है, वही काम है पुराना वाला ही, कोई नया काम नहीं है इसमें। अब वहाँ कांस्टेंट मिलते थे, हमें कोई संख्याएं मिलती थी, यहाँ पर a और b मिल गए हैं, इसलिए थोड़ा दिखने में अजीब लग रहा है। आगे वाले जब 3 पद मिलाते हैं तो होल स्क्वायर बनता है, तो x प्लस a का होल स्क्वायर हो गया। x प्लस a का होल स्क्वायर है, इसको खोलेंगे तो यही मिलेगा ना, और प्लस में चल रहा है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यानी परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर होल स्क्वायर होना चाहिए, पर ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर चल रहा है, होल स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या कर देते हैं, इसी के ऊपर अंडर रूट लगा देते हैं और स्क्वायर कर देते हैं। तो क्वेश्चन पर कोई फ़र्क पड़ा क्या, क्वेश्चन पर कोई फ़र्क आया कि स्क्वायर भी कर दिया है ना, यहाँ स्क्वायर कर दिया और यहाँ स्क्वायर रूट कर दिया, तो दोनों बातें सेम ही तो आ रही हैं, क्वेश्चन पर तो कोई फ़र्क आया नहीं। लेकिन ये ऐसा काम हमने क्यों किया, ताकि हमारा जो क्वेश्चन का रूप है वो चेंज हो जाए और एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूप बन जाए। ठीक है, इसको हम t मान लेते हैं कि माना
x प्लस ए बराबर टी, तो dx बराबर dt। ये वैल्यू यहाँ डाल दी, ये बन जाता है dt अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ये एज इट इज़ रहेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया, टी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर मान सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया। कौन सा फार्मूला होता है? ये लॉग का फार्मूला बनता है। तो लॉग के फार्मूले से इसको हल कर दीजिए, यहाँ से आ जाएगा कि लॉग x प्लस, तो x की जगह पे t चल रहा है, t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए की जगह पर ये वाला, तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस सी, इसकी वैल्यू रखिए, तो लॉग t की जगह पर आ रहा है x प्लस ए, एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस सी आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक। अब आप इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, तो देखिए जब इसको हल करते हैं ना, तो यही वाली लाइन हमको वापस मिल जाती है, चाहे आप कैसे भी करके देख लें। जब हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या मिलेगा हमको? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए स्क्वायर, यही मिलेगा। और यहाँ से जब ये स्क्वायर रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा, तो क्या मिलेगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये वाला जो ए स्क्वायर है प्लस का, उससे ये माइनस का ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो वापस हम यहीं पहुँच गए। और ये लाइन हमको मिल जाती है एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी। ठीक है, ये एंड हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th का फर्स्ट है कि आई इक्वल टू समाकलन आ गया अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन में एक्स और डी एक्स। दो टाइप से क्वेश्चन ही हो सकता है, पर अभी हम छोटे वाले टाइप के बारे में बात नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें एक फार्मूला लगेगा और वो फार्मूला अभी हमारा आया नहीं है, वो आगे आएगा, तो हम आगे उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जब समाकलन आपके कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद इसको आप शॉर्ट विधि से भी कर सकते हैं, पर फिलहाल अभी हम प्रतिस्थापन विधि यूज़ करेंगे। आपको ध्यान होगा अवकलन में मैंने कुछ बातें बताई थी कि अगर 1 माइनस एक्स, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि 1 माइनस एक्स वाला, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला, इस तरह का कुछ सिस्टम आया था, तब मैंने आपको ये बोला था कि अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता है तो साइन या कॉस की जगह पर आप कुछ रख सकते हैं। यहाँ पर 1 प्लस आ जाता है तो इस x की जगह पर tan या cot में से कुछ भी आ सकता है, तो उसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं सब। वही चीज़ हमको यहाँ यूज़ करनी है कि अगर हम यहाँ पर प्रतिस्थापन कुछ इस तरह का रख दें कि x बराबर हम ये मान लेते हैं कि a साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, x बराबर a साइन स्क्वायर थीटा रख दिया, तो वैल्यू देखिए क्या बनती है। जब हम ये वैल्यू रखते हैं तो हमें मिलता है a तो एज इट इज़ जैसा चल रहा है, x की जगह पर आ जाएगा a साइन स्क्वायर थीटा अपॉन x की जगह पर a साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये काम कर दिया। लेकिन अब जो dx आएगा उसका क्या करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन है पूरा वो तो थीटा के रूप में कन्वर्ट हो गया है ना। पुराने कंडीशन में जब हम इन्वर्स वाले क्वेश्चंस कर रहे थे अवकलन के अंदर, तो केवल हमारा इतने से काम चल जाता था कि आपने x बराबर कुछ माना और उसको रख दिया और वो सारा सिस्टम बदल गया और काम हो गया। लेकिन अब देखिए अगर कोई वो गलती कर देता है तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे वापस मिस्टेक की है, ताकि आप लोग उस पर ध्यान रखें कि जब पूरा क्वेश्चन थीटा पे आ गया और क्या मैं dx लिख सकता हूँ? गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमने कन्वर्ट किया है थीटा में, x हट चुका है, अब x नहीं है और यहाँ पर x आ गया, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पर ठीक नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने अवकलन में किया था कि भाई आप डायरेक्ट वैल्यू रख के काम कर सकते हैं, अब नहीं होगा, अब आपको अवकलन करना पड़ेगा। ये थोड़ी सी एक कंडीशन होती है पहचानने की कि क्वेश्चन सही जा रहा है या गलत जा रहा है। इसका आपने अवकलन कर दिया, dx हो गया, a कांस्टेंट है ही, a को छोड़िए। साइन स्क्वायर थीटा का हम पहले बता चुके हैं कि भाई पहले x की पावर n से होगा, तो लास्ट आंसर हमको मिलता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। बात समझ में आई? यहाँ थोड़ी जगह कम थी लेकिन ये समझाने के पर्पज़ से लिखा गया था। x का करेंगे तो dx आ जाएगा, a कांस्टेंट है ही, साइन स्क्वायर थीटा का होता है 2 साइन थीटा, फिर साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, और थीटा का हो जाएगा डी थीटा। अब बात समझ में आई कि भाई dx की जगह पर आपको क्या क्या लेके चलना है, 2a ये वाला और साइन थीटा और कॉस थीटा डी थीटा, ये लेके चलना है।
हो गया ना पूरा। अब कन्वर्ट हो गया थीटा के रूप में। अब जो भी चीज़ें कट रही हैं उनको काट देंगे, कुछ कॉमन, जैसे ये कांस्टेंट आ रहा है इसको कर दिया बाहर, तो 2a तो आ गया बाहर। a कॉमन निकला दोनों में से, a कॉमन निकाला, उस a से ये कट गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बचता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर बचता है 1 माइनस साइन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर थीटा होता है ना, और नीचे क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा। फिर 2a बाहर जा चुका, कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या चल रहा है, साइन थीटा और कॉस थीटा डी थीटा। अब कॉज अपॉन साइन क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर का अंडर रूट कर लेंगे, कॉट थीटा मिल जाएगा। तो वैल्यू मिल गई 2a कॉट थीटा, या एक मिनट, कॉट थीटा मत करिए, इसको वैसे ही काट लेते हैं, सीधा ही हो जाएगा कि कॉज, रूट हटा दीजिए इसका, तो कॉज अपॉन साइन हो गया, है ना, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, ये कॉज बच गए 2, तो इसको हम लिख देते हैं कॉज स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ठीक है, उसके बाद में इस 2 को भी अंदर रख सकते हैं, इस 2 को भी अंदर ले आइए, फॉर्मूला बन रहा है कि इसलिए इसको हमने अंदर लिया है, ये 2 अंदर आ गया, तो बन क्या गया 2 कॉज स्क्वायर थीटा। अब देखिए सिंपल फॉर्मूला था कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉज स्क्वायर थीटा होता है ना, ध्यान होगा आप तो ये कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉज स्क्वायर थीटा होता है, तो हम 2 कॉज स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या रख देंगे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा और डी थीटा। ठीक है, दोनों को अलग अलग करिए, तो ये मिल जाता है डी थीटा प्लस a कॉस 2 थीटा और डी थीटा। इसका समाकलन सीधा हो रहा है और 2 छोटे छोटे पार्ट बन गए। डी थीटा का करेंगे तो क्या मिल जाता है, केवल थीटा मिलेगा, और a कांस्टेंट है कॉस 2 थीटा का, साइन 2 थीटा और 2 थीटा का अपॉन 2 और प्लस c। ठीक है, तो नॉर्मली देखा जाए कि आंसर आ गया, लेकिन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि क्वेश्चन किस रूप में मिला हुआ है, x के रूप में है। जब क्वेश्चन x के रूप में है तो आंसर भी x के रूप में ही होगा। तो आपको क्या काम करना है, केवल इस थीटा की जगह पर वैल्यू डालनी है x के रूप में, और यहाँ से साइन 2 थीटा की वैल्यू भी x के रूप में चाहिए। तो हम यहाँ पे अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो निकालते हैं। जैसे हमें दिया है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना, ये वैसे ज़्यादा काम नहीं है, इसको मैं इधर कर रहा हूँ, इसमें तो एक स्टेप पे ही आंसर आ जाएगा। हमने माना था x बराबर a साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सबसे पहला काम तो आपका ये है कि आपको चाहिए थीटा की वैल्यू, मतलब इस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हम सब चीज़ों का पक्षांतरण करके इधर भेजते हैं। पहले तो ये a इधर आया, तो इसको लिख दिया x अपॉन a साइन स्क्वायर थीटा। पहली बात तो यही हो गई, a इधर आ गया। फिर साइन थीटा है, साइन थीटा हमें चाहिए, साइन 2 थीटा आ रहा है, तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी, वर्क कर देते हैं, तो अंडर रूट, तो वर्गमूल कर दिया, तो रूट थीटा, रूट x अपॉन a और साइन थीटा, ये आ गया। अब चाहिए हमें थीटा की वैल्यू, तो साइन को भी इधर शिफ्ट कर दिया, ये बन जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a अंडर रूट में, और ये वैल्यू किसकी आ गई, थीटा की, यानी थीटा की वैल्यू तो ये आ जाती है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद में अब चाहिए हमें साइन 2 थीटा की वैल्यू, तो साइन 2 थीटा में आपको अच्छी तरह पता है कि भाई 2 चीज़ें मिक्स होती हैं। साइन 2 थीटा में 2 साइन थीटा और कॉस थीटा होता है ना, तो इसमें हम एक बार पहले फॉर्मूला ये लिख देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a आ गया साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस c, लिख सकते हैं ना ऐसे। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला खोल दिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा रह गया। अब साइन थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके, कंप्लीट है। साइन थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके, ये रही। अब क्या चाहिए, अब सिर्फ कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपको साइन थीटा से कॉस थीटा बनाना है या टेन बनाना है या सेक बनाना है, तो अभी हमने वो सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो सेकंड चैप्टर के अंदर क्या है कि जो प्रतिलोम, ये जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, जो साइन थीटा कॉस थीटा त्रिकोणमितीय यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, वो किसके ऊपर बेस होते हैं, पाइथागोरस की थ्योरम वाली जो कंडीशन है उसी के आधार पर हमें एक समकोण त्रिभुज चाहिए होता है। अब साइन थीटा की वैल्यू देखिए क्या आ रही है। साइन थीटा आप जानते हैं सभी, लंब बटा कर्ण होता है ना, लंब बटा कर्ण होता है, यानी ये लंब का मान है, ये कर्ण का मान है। तो लंब की जगह पर तो चल रहा है रूट x और कर्ण की जगह पर चल रहा है रूट a। अगर हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं तो हमें आधार का मान मिल सकता है ना। आधार का मान क्या होगा,
आधार का मान निकालने के लिए आपको काम करना होगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर और वो कर्ण का स्क्वायर, पहले कर्ण लिखेंगे तो पहले कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यही होगा भाई। इस तरह से ही तो करेंगे कि आपको चाहिए कर्ण का मान दे रखा है, लंब का मान दे रखा है, आपको आधार का मान चाहिए तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। पाइथागोरस प्रमेय से आधार का मान निकालेंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होगा। अब इसको सॉल्व कर दिया तो वैल्यू क्या मिली, a माइनस एक्स। भाई इसमें भी रूट है, स्क्वायर है, इसमें भी रूट है, स्क्वायर है, तो कट जाएंगे दोनों, a माइनस एक्स मिल गया। यहाँ तक ठीक है। अब कई जने सोच रहे होंगे भाई ये काम हम क्यों कर रहे हैं, ये बहुत ईजी काम है, ज़्यादा फॉर्मूले लगाएंगे तो बड़ा हो जाता है। अब आपसे कहा गया भाई कॉस थीटा की वैल्यू बताइए, इस चित्र को देखकर कॉस थीटा की वैल्यू बताइए क्या होता है। तो कॉस थीटा क्या है, आधार बटा कर्ण, आधार की जगह पे क्या चला रूट a माइनस एक्स और कर्ण की जगह पे क्या चल रहा है रूट a। तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाती है एक्स a माइनस एक्स और अपॉन अंडर रूट a। बताइए सही है गलत है, क्लियर हो गई बात। थीटा का मान हम निकाल ही चुके, साइन थीटा ये वाला आ गया, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, इस चीज़ को हमने चित्र में रखा और आधार का मान निकाला। पाइथागोरस प्रमेय लग रही है, पाइथागोरस प्रमेय से आधार का मान निकल गया और आधार का मान अंडर रूट a माइनस एक्स हो गया। ठीक है, अब सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, ये वैल्यूज़ आप इसमें शिफ्ट कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। a तो है ही, थीटा की जगह पर साइन इनवर्स और अंडर रूट एक्स अपॉन a आ गया, प्लस a चल ही रहा है, साइन थीटा की जगह पर चलेगा अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट a, अलग अलग कर दिया इसको। कॉस थीटा की जगह पे चल रहा है ये वाला अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन रूट a और प्लस c। ठीक है, यहाँ तक अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब देखिए अब भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट इसमें हो रहा है कि साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन a, ये तो एज इट इज़ चल रहा है, रूट a और रूट a दोनों मिलकर a होंगे, इस a से ये वाला a कट गया तो बचा क्या रूट एक्स अंडर रूट a माइनस एक्स और प्लस c। ये आपका आंसर कंप्लीट।